जय हिंद। आज हम समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति से बिहार बोर्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आज हम उसको डिटेल से समझेंगे। तो इसमें दूरी, मूल बिंदु से दूरी, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु का निर्देशांक, त्रिभुज का क्षेत्रफल इत्यादि आज हम डिटेल से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति। समझते हैं कि एक आलेख पर हम निर्देशांक बिंदु को कैसे अंकित करें। तो आइए समझते हैं। ये जो है उदर्ग रेखा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर्ग रेखा कहते हैं। ये है क्षैतिज रेखा। तो जो सोया हुआ है यह एक्स अक्ष होता है और जो उठा हुआ है वह वाई अक्ष होता है। तो अब देखिए, बच्चे भूल जाते हैं कि नीचे वाला एक्स अक्ष है कि खड़ा वाला एक्स अक्ष है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि समझ लीजिए कि ये जो है, ये सुतलावा है ना, ये मालिक है। क्या है? मालिक है एक्स, क्योंकि पहले आता है यही। और ये जो है उठलावा नौकर है वह, जो इसको पहरेदारी कर रहा है। अब देखिए, यह मालिक है, सोया हुआ है, और ये नौकर काम कर रहा है, मतलब इसको पहरेदारी कर रहा है। तो अब देखते हैं कि आप बोलिए, आपके पास नौकर और मालिक दोनों एक साथ आए, तो उसमें आप किसको पहले देंगे बैठने के लिए, नौकर को या मालिक को? तो शायद पहले आप मालिक को देंगे, अवश्य देंगे, मालिक श्रेष्ठ है नौकर से। तो इसमें पहला स्थान किसका होता है? एक्स का। उसके बाद होता है वाई का, क्योंकि एक्स मालिक है, वह बहुत आराम करता है। मालिक सबको बहुत आराम रहता है और नौकर सब तो हमेशा खटता ही रहता है। समझ गए ना? तो अब देखिए, यह एक्स हो गया, मालिक है, सोया हुआ, पहले लिख दिए, और ये उठा हुआ है वह नौकर है, बाद में लिख दिए। अब ये कन्फ्यूजन आप लोगों को शायद दूर हो गया होगा। अब देखते हैं कि बिंदु कहाँ कहाँ पर हम डालें। जैसे कि मैं बोलूं कि 2,3 कहाँ पर होगा, 2,3 कहाँ पर होगा। तो आप बताइए, 2 एक्स है कि वाई है? तो मैंने पहले बोला था ना कि एक्स होता है जो सोया हुआ है और मालिक है। तो क्या है पहले आएगा? तो 2 क्या है? एक्स है, और 3 क्या है? वाई है। तो अब देखिए, हम 2 देखेंगे एक्स पर, एक्स अक्ष पर देखेंगे 2 कहाँ है? एक्स अक्ष पर ये है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए 3 कहाँ पर है? 3 वाई है, तो हम वाई अक्ष पर देखेंगे। तो वाई कौन है? वाई यह है, ये वाला अक्ष। तो 3 देखना है, तो 3 प्लस में इधर देखना है। देखिए, दाईं ओर प्लस में होता है और बाईं ओर माइनस में, और ऊपर भी प्लस में और नीचे माइनस में। समझ गए? अब देखिए 3 यहाँ पर है। अब ये 3 दोनों को सिकाना लेना है, ये 3 का सिकाना लेना है और ये 2 का सिकाना। जहाँ पर कटेगा वही बिंदु हो जाएगा 2,3। अब देखिए 3 का सिकाना यहाँ ग्राफ में ये लिखा ही रहता है, ये लकीर बना रहता है। अब देखिए 2 के सिमाना यहाँ पर हो गया 2,3। समझ गए? अब देखिए, मैं बोलूँ कि -5,6 कहाँ पर होगा? -6,5। तो -6,5 कहाँ पर होगा? देखिए, तो -6 ये x है कि y है? तो पहले x आता है, उसके बाद y आता है, क्योंकि याद करने के लिए क्या बताया हूँ कि ये मालिक और ये नौकर है। चलिए, तो -6 पहले है, तो x अक्ष पर होगा, सोया हुआ है। तो -6 देखिए यहाँ पर है, -6 है यहाँ पर। चलिए, और 5 कहाँ पर है? ये तो y होगा, प्लस में है तो ऊपर होगा, तो यहाँ प्लस में है y। अब ये सिकाना लेते हैं, इसका और इसका, ये सिकाना यहाँ पर कट जाता है दोनों रेखा। अब देखिए, पहले -6 लिखेंगे, उसके बाद -5, क्योंकि x है, तो यहाँ पर ये बिंदु हो गया। तो शायद आप लोगों को ये बिंदु लिखना समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि परीक्षा में पूछता है चतुर्थांश, यह किस चतुर्थांश में है या यह किस पाद में है। यह हर एक बार पूछता है परीक्षा में, बिहार बोर्ड हर एक बार पूछ रहा है। तो आप लोग, ये भी एक कंसेप्ट है, अच्छा समझ लीजिए। देखिए, घड़ी के यह एंटी क्लॉक चलता है। घड़ी किस साइड चलता है? घड़ी चलता है इस साइड।
अगर यह घड़ी के उल्टा चलता है, यहाँ पर यदि प्रथम पाद हो गया प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पर हो गया द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश। इसे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद कहते हैं। समझ गए। अब देखिए परीक्षा में यह पूछ देता है कि यह किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। तो आप अभी नहीं समझे होंगे। अब देखिए इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। देखिए प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। याद रखना है कि घड़ी के उल्टा चलता है, उल्टा यहाँ इधर चलेगा। यहाँ प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले एक्स आएगा कि वाई आएगा, आप ये बताइए। पहले एक्स आता है या मालिक है, सोया हुआ है, वह आता है। तो एक्स देखिए इस चतुर्थांश में, इस भाग में प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस में है। देखिए एक्स जो है इस भाग में प्लस में है तो प्लस लेते हैं। और वाई देखिए वाई भी प्लस में है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, प्लस प्लस होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, इधर देखिए तो इसमें देखिए एक्स क्या है, माइनस में है कि प्लस में। एक्स जो है ना यहाँ पर देखिए माइनस में है। देखिए एक्स जो है ना क्या है, माइनस में है, तो माइनस ले लेंगे। और वाई देखिए प्लस में है तो क्या होगा, प्लस। तो इससे समझेंगे कि पहले माइनस होता है उसके बाद प्लस में, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में होता है। अब देखते हैं तृतीय वाला। तो तृतीय में देखिए एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो मतलब दोनों माइनस होगा, तो यह तृतीय पाद में होगा। अब ये देखिए तृतीय चतुर्थ पाद देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए एक्स जो है इसमें, तो एक्स की क्या है, प्लस में है ना, एक्स है प्लस में। देखिए एक्स वाला है सीमाना लेते हैं, और माइनस है वाई वाला किस में है, तो माइनस में है। तो अब ये समझ लीजिए कि यदि दोनों प्लस रहे तो हो गया प्रथम में, दोनों माइनस रहे तो हो गया तृतीय में। अब देखिए एक माइनस और एक प्लस, मतलब पहले माइनस बाद में प्लस हुआ तो द्वितीय, बाद में माइनस हुआ तो क्या हो गया, चतुर्थीय। ये और ये तो सबको याद रहता है, लेकिन इसी में कन्फ्यूजन होता रहता है। तो हम इसीलिए इसका कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। देखिए अब आप लोग बताइए कि पहले 2 आता है कि पहले 4। तो पहले 2 आता है, तो पहले माइनस आएगा तो हो जाएगा, पहले माइनस होगा तो हो जाएगा द्वितीय, अब बाद में माइनस आएगा तो हो जाएगा चतुर्थीय। समझ गए। पहले 2 आता है तो पहले माइनस तो द्वितीय, बाद में 4 आता है, बाद में माइनस तो चतुर्थीय। आप लोग ये भी शायद समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि अरे दूरी कैसे निकाला जाता है। परीक्षा में दूरी बहुत बार पूछता है, और एक चीज़ तो बहुत पूछा है परीक्षा में। मैं जब क्वेश्चन बैंक उंडा को देखता हूँ तो एक बहुत कॉमन लग रहा है, मूल बिंदु का निर्देशांक। और मूल बिंदु का निर्देशांक बहुत बार पूछा हुआ है और वो बहुत आसान होता है। अच्छा, मूल बिंदु कहते हैं कहाँ, जब एक्स और वाई अक्ष जहाँ पर कटता है उस कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। उसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0। यह परीक्षा में पूछता रहता है, आप याद रखेंगे, लिख लीजिए कहीं पर, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। समझ गए। अभी मैं बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार आ रहा है, और यहीं से बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट से चैप्टर बाय चैप्टर भी 1.1 से करेंगे। अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोगों को एक बेसिक समझ में आए, उसके बाद मैथ पूरा का पूरा समझ में आए। तो देखिए मूल बिंदु का निशान, विभाजन। अच्छा, दूरी पहले देख लें। दूरी देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो दूरी का फार्मूला होता है, दूरी निकालने के लिए 2 बिंदु होता है। तो एक बिंदु है x और y, दूसरा बिंदु है x y। तो ऐसा तो नहीं, ऐसा लगता है तो एक को 1 मान लेता है, एक को 2 मान लेता है। समझ गए। एक को 1 और एक को 2। देखिए यहाँ पर दूरी समझते हैं। दूरी में पहले 2 बिंदु दिया रहता है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इसमें पता नहीं चलता है क्या कौन है, दोनों एक ही जैसा रहता है, तो इसीलिए हम इसे 1 कहते हैं, इसे 2
कहते हैं। अब देखिए, दूरी निकालने के लिए हम x में से x को घटाएंगे और इसको होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? x में से x को घटाएंगे, उसको होल स्क्वायर करेंगे। x में से x को ही घटाएंगे और y में से y को घटाएंगे, यही याद रखना है और कुछ नहीं। आप चाहे इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाओ, कोई गलती नहीं होगा, कोई गलती नहीं, लेकिन x में से x ही घटाना है। तो x2 घटे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, समझ गए, x में से x घटाना है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, यही दूरी का फार्मूला होता है। दूरी का फार्मूला भी कितना बार पूछ रहा है परीक्षा में, और नहीं तो इससे सवाल बहुत बार 2 नंबर में 1 नंबर में आता ही आता है। तो आप लोग अच्छा से इसका निकालना सीखिए। मैं देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है 2,3 4,5। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसके दूरी निकालना है, बीच की दूरी। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यही फार्मूला लगा लेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछना है तो फार्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ x में से x घटाएंगे, y में से y घटाएंगे, स्क्वायर करने के हो जाएगा आंसर रूट अंडर करके। लेकिन 2 नंबर में पूछे तो इस तरह सूत्र लिखना है। और x2 कितना है, यह x y है, ये x और y है, तो इसे 1 1 कह लेते हैं, इसे 2 2 कह लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x2 ये है, x2 4 है, तो 4 घटे x1 क्या है, 2 है, और इसके बाद होल स्क्वायर है प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2। अब 2 का स्क्वायर करते हैं, और फिर 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 2 दूना 4 2 दूना 4 बराबर में 4 4 को जोड़ देते हैं तो 8 हो गया। 8 को वर्गमूल करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए? यही मात्रक लिख दीजिए, चाहे इकाई लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। अब देखिए, दूरी आप लोग निकालना सीख गए। दूरी हर एक बार आता है एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है। तो समझिए, यदि आपको दूरी निकाला हो गया तो 2-3 नंबर पक्का हो गया। 2 नंबर में एक, और एक नंबरी में आता ही है, 1-2 आता है। अब देखते हैं, और दूरी में से एक पूछता है कि सी दूरी। अब एक चीज़ समझ लीजिए, एक परीक्षा में आता है भुज और कोटि आता है, याद आ गया, भुज और कोटि, भुज और कोटि। देखिए भुज और कोटि 4 और ये 5 है, तो इसमें भुज बोलेगा तो क्या होगा 4 होगा, और कोटि बोलेगा तो क्या होगा 5 होगा। लेकिन हम समझते हैं कि भुज कोटि में कन्फ्यूजन होता रहता है, तो क्यों नहीं इस पर एक कहानी बना दें क्या। तो देखिए, मैं गया अपने दोस्त के पास, और मेरा दोस्त बोला कि दोस्त, मेरा एक कोठी है जो उठा कर वहाँ देना है। कोठी समझते हैं ना, जिसमें चावल या गेहूँ रखा जाता था पहले के समय में, अभी भी किसी किसी घर में होगा, तो उसी कोठी की बात कर रहे हैं। अब ये कोठी कहीं देना है, लेकिन मेरे पास एक भूजा भी है, मतलब खाने वाला भूजा है, तो आप पहले भूजा खाओगे या कोठी उठा कर दे दो। तो मैं सुबह सुबह गया था, पेट में भूख से चूहा कूद रहा था, तो मैंने बोला दोस्त पहले भूजा खा लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद दम आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, और कोठी को जहाँ से तहाँ दे देंगे। तो बोला ठीक है। तो देखिए मैंने क्या खाया, मैंने भूजा खाया, उसके बाद कोठी उठाया। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, पहले भूजा खाइएगा, उसके बाद कोठी उठाइएगा, समझे। तो देखिए पहले क्या होगा भूज, उसके बाद कोटी, भूज कोटी, भूज कोटी, भूजा खाऊंगा कोठी उठाऊंगा, भूजा खाऊंगा कोठी उठाऊंगा, भूजा खाऊंगा कोठी उठाऊंगा। तो पहले भूज, उसके बाद कोटी। जिंदगी में कभी मत भूलना, पहले भूजा खाना, उसके बाद कोठी उठाना। अरे मैं इसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा ही नहीं करना, समझ गए। तो अब बतलाइए यहाँ भूज क्या हुआ 4 और कोटी 5। तो आप लोग पूछेगा कि ये 4,5 में भूज कितना है, पहले भूज 4 कोटी 5, समझ गए। या एग्जाम में हर एक बार आता है। एक चीज़ और आता है,
जो बहुत कन्फ्यूजन में कर देता है और है आसान। बस सर सब बहुत कन्फ्यूजन बना कर रखा रहता है बच्चे के पास। आइए कन्फ्यूजन दूर करते हैं। पूछ देता है से दूरी, क्या पूछता है? से दूरी, से दूरी पूछ देता है। आप लोग बताइए से दूरी। बोलेगा एक दे देगा, एक बिंदु देगा, 3,4 दे दिया है, 3,4 दे दिया है। इसमें बोल रहा है कि 3 से दूरी, तो क्या होगा 4, 4 से दूरी क्या हो जाएगा 3। अब ये तो समझिए। आप ये बताइए एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। अब ये निकाले हैं, क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ये तो अभी निकाले हैं। लेकिन क्या होता है, यदि एक्स अक्ष से दूरी बोले, से दूरी बोले तो यह उल्टा हो जाता है। से दूरी बोले ना तो यह उल्टा हो जाता है। एक्स अक्ष से दूरी बोले तो वाई हो जाएगा, वाई अक्ष से दूरी बोले तो एक्स हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। एक्स अक्ष से दूरी तो वाई, वाई अक्ष से दूरी तो क्या? एक्स होता है। आपको ये पता है कि एक्स को भुज कहते हैं क्योंकि वही पहले आता है, वह मालिक है। वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो आप बताइए कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है? वाई होता है। और वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो परीक्षा में यही आता है, कोटि वाला आता है। बोले कि एक्स अक्ष से दूरी को कहते हैं, आप समझ रहेगा भुज कोटि। तो कितना बचा कहता है? एक्स अक्ष हम भुज कहते हैं, भुज में मार देता है, लेकिन क्या होगा? कोटि होगा। समझ गए? तो ये हो जाएगा कोटि। आप बतलाइए एक्स अक्ष से दूरी हो गया कोटि, वाई अक्ष से दूरी हो जाएगा भुज। वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा? एक्स, मतलब भुज। समझ गए? आप ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए, अब देखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में होता क्या है? देखिए, यहाँ एक बिंदु होता है और एक यहाँ बिंदु होता है, और किस रेखा के बीच में कहीं पर बिंदु निकालना होता है। इसी का हम विभाजन सूत्र कहते हैं। इसमें होता है क्या है? अनुपात दिया रहता है। अनुपात को हम M1 M2 कहते हैं। जैसे कि कोई 2:3 है तो यह M1 हो गया और यह M2 हो गया। अभी इसे छोड़ते हैं, अब देखते हैं इसे। तो यहाँ पर कोई बिंदु निकालना है, तो देखिए x निकालना है। सबसे पहले ये देखिए, तो x निकालने के लिए क्या करना है? तो x1 ये है, y1 है, और x2 है, y2 है। समझ गए? तो यहाँ पर x निकालना है तो सिर्फ x को लेंगे, y को नहीं लेंगे, यह ध्यान रखना है। तो x को निकालना है तो x1 x1 M2 कहेंगे। x1 के साथ है M2, x2 के साथ है M1। उल्टा होता है। देखिए, x1 लेंगे तो M2, x2 लेंगे तो M1। यहाँ यही याद रखना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर M1 + M2 कर देना है। ये फार्मूला कितना आदमी रटता रहता है, ये कोई रटने का क्या बात है? इसे समझना है। x1 लेना है तो x1 के साथ M2 और x2 के साथ M1। यहाँ पर M1 + M2, यह तो x का फार्मूला होगा। और y निकालना है, y यहाँ पर निकाल देते हैं। तो y में y लेंगे, तो x यहाँ पर x नहीं लेना है, y लेना है। तो y1 के साथ लेंगे M2 + y2 के साथ है M1, और यहाँ पर M1 + M2। तो ये हो गया। अब देखिए, यदि कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं यह 5 है, 4 है, ये 2 है, 3 है, और ये अनुपात दिया है 2:3 दिया हुआ है। तो इसे निकालना है। यहाँ पर बीच में यह बिंदु निकालना है। ए है, ये बी है, और ये सी है। तो यहाँ पर सी बिंदु निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? तो इसी फार्मूला पर हम निकाल लेते हैं। देखिए, लिखेंगे x और y। x1 कौन है? देखिए, x1 है 5, तो 5 दे दिए। M2 कितना है? M2 है 3 दिए। गुना है, यहाँ पर नहीं कुछ है, तो फिर प्लस। देखिए, x2 कितना है? x2 2 है। M1 कितना है? M1 2 है। फिर y में M1 + M2, M1 2, M2 3 है, तो हो गया। फिर y के लिख लेते हैं। देखिए, y1 कितना है? तो 4 है। M2 कितना है? M2 है 3, फिर प्लस y2 कितना है? y2 3 है। M1 कितना है?
M1 2 है। यहाँ पर देखिए M1 प्लस M2 2 प्लस 3, कितना आसान है ना आसान। अब देखिए 5 तिया 15 प्लस 2 दूना 4, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया। ये देखिए 3 चौका 12 प्लस 3 दूने 6 बटा में 3 2 5, 15 4 कितना होगा 19 बटा 5, और ये हो गया 12 6 18 बटे 5। तो एक्स वाई का मान निकल के आया 19 बटे 5 और 18 बटे 5। तो आप विभाजन सूत्र पर ही निकालना समझ गए, यह भी परीक्षा में आता है। अब रह गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। यह तो हर एक बार आता ही आता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो सब लिए समझते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर समझ लेते हैं। मध्य बिंदु बोलेगा निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना, जैसे कि 2 है और 3 है, कॉमा 4 कॉमा 3 है यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या करना है मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो x को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। x को जोड़ के क्या करेंगे 2 से भाग, और y को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो देखिए 2 प्लस 4/2, फिर 3 प्लस 3/2। समझ गए आप। नहीं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ x1 है और y1 है, और ये x2 है और y2 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आया x1 प्लस x2/2। समझ गए, y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु का निर्देशांक यही हो गया। समझ गए। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो 6/2 और 3 3 6/2, ये भी 6/2, ये भी 6/2। अब देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 3,3 हो गया इसका आंसर। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इस तरह निकालना है, यह भी परीक्षा में आता है। ऑब्जेक्टिव में तो हर एक बार आता है। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक मुंडा को देखिए, और नहीं तो मैं क्वेश्चन बैंक का सीरीज भी चला रहा हूँ, रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ। वहाँ पर 2011 से लेकर अभी तक शायद 2016 तक हो गया है, और आगे तक 2021 तक का डालूंगा। तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो देखिए, और यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, और मैं साइंस का वीडियो भी लाऊंगा। तो और आप लोग बेल आइकन को दबाकर जरूर रखिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में 3 बिंदु दिया हुआ है। यह A, B और C, तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला अपने से बनाइए, क्योंकि याद करना मुश्किल हो जाता है, और याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। इस फार्मूला का खुद हम बनाना सीखूंगा। अब देखिए 1 है, ये 2 है, मान लेते हैं x1 y1, और ये 2 2, ये 3 3। इसी को हम यहाँ पर सजा लेते हैं 1 1 2 2 3 3। ये तो लिखना आसान है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी देखिए सबसे पहले 1/2 करेंगे। 1/2 एक बड़ा कोष्ठ देते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। यहाँ पर x1 देना है। अब देखिए हम x1 लिए हैं, तो इसमें से लिए हैं, तो अब इसमें से लेंगे, और एक इसमें से लेंगे, और कोष्ठ में हमेशा y होता है, समझ गए। तो ये लिए हैं, ये लेंगे y2, और इसमें से नहीं लेना, इसमें से लेना, हमें सब में से एक एक लेना है। x1 लिए हैं, और कोष्ठ में हमेशा y होता है, तो y2 माइनस y3, समझ गए। अब क्या लेंगे x2 लिए हैं, तो इसमें से नहीं लेना, इसमें से लेना है, तो y3 लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा y1। समझ गए। देखिए 1 2 3 एक चक्र बना लेते हैं, 1 2 3। देखिए 1 2 3, फिर 2 3 1 3 1 2, ऐसा होता है। देखिए 1 2 3 है, 1 2 3, फिर 2 से 2 3 1 2, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 होगा, 3 1 2 3 1। अब होगा x3 लिए हैं, तब क्या होगा 3 के बाद 1 2, तो y1 माइनस y2। कोष्ठ में हमेशा y दीजिएगा। अब शायद सूत्र बनाना आप लोग समझ गए होंगे। क्या
एक केस चक्र बना लेते हैं। अब देखिए कोई बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 दिया हुआ है, 1 2 4 0 दिया हुआ है। अब देखिए ये फार्मूला कैसे बनेगा और इस पर फार्मूला पर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो 1/2 है तो 1/2 देते हैं। x1 कितना है, तो x1 है, देखिए x1 है कितना 2, y2 कितना है, तो y2 है 2, y3 है 0, फिर x2 कितना है, x2 देखिए x2 कहाँ पर है, x1 1 है और y3 देखिए y3 कहाँ पर है, y3 है 0 और y1 कितना है, y1 कहाँ पर है, y1 यहाँ पर है 3 है, समझ गए। फिर प्लस x3 कहाँ है, x3 है 0, नहीं सॉरी x3 है 4 और y1 कितना है, y1 है 3 और y2 कितना है, y2 है 2, समझ गए। अब देखिए 1/2 2, अब देखिए यहाँ पर नहीं कुछ है तो गुना हो जाएगा और 2 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 2, फिर प्लस 1 गुने यह -3 हो गया। अब देखिए 4 गुने 1, अब इसे गुना कर लेते हैं, 1/2 2 दूना 4 -3 प्लस 4। अब देखिए 1/2 प्लस 1 में जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 -3, तो ये हो गया 1, लीजिए 1/2 और गुने 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5, तो भैया 5/2 आंसर हो गया। तो आप लोग अवश्य समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट कीजिए जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे और जो विषय आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। आज से मैं शुरू किया हूँ तो आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए भी और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मैं आप लोगों को भी अच्छा से हेल्प कर सकूँ। तो जय हिंद, बाय।